मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश को पारा नंबर 1 से लेकर के पारा संख्या 16 तक समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को पसंद भी आया, कई मित्रों ने उस संदर्भ में हमको लिखा भी, और मुझे खुशी भी हुई कि बहुत सारे नए मित्रों ने, और पुराने मित्र तो साथ दे ही रहे हैं, नए मित्रों ने भी खुलकर मुझे लिखा। और आप तमाम मित्रों को मैं एक बार ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आपने खुलकर मेरे चैनल को आपने शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, मैं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के पारा संख्या 17 से आज शुरू करता हूँ। 17 नंबर पारा में महाधिवक्ता महोदय ने जो कहा कि राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत भी नियोजित शिक्षकों को उपस्थित होने का मौका दिया गया। मान्यवर TR1, TR2 और TR3 भी हुई थी, जो बाद में कैंसिल हो गई, लेकिन TR1 और TR2 में जो शिक्षक पास किए उनकी नियुक्ति अध्यापक के पद पर हो गई। मित्रों, उस परीक्षा में 1,20,336 योग्य उम्मीदवार में 28,815 नियोजित शिक्षक थे, और TR2 में हजारों शिक्षक उत्तीर्ण हुए। जो एक दाग लगता था कि नियोजित शिक्षक बहाल हो गए, कोई काबिल नहीं है, पढ़ाने नहीं आता है। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने संबोधन में लिखा है कि इतने शिक्षक पास किए। उन्होंने ये भी लिखा है कि नियोग्य शिक्षकों में अधिकांश शामिल हुए और अन्य ने नियोजित शिक्षक बने रहने का विकल्प चुना, जो कि उनके विकल्प पर है और सरकार उसका सम्मान करती है। बहुत सारे शिक्षक नियोजित शिक्षक बने रहना ही उपयुक्त समझा, उन्होंने परीक्षा नहीं दिया, जिसके कारण वे नियोजित शिक्षक रह गए, और जिन्होंने परीक्षा दिया वे अध्यापक बन गए TR1 और TR2 में। पारा नंबर 18 में सक्षमता पास। मित्रों, याद रखिएगा, सक्षमता पास अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षक भी नियोजित शिक्षक बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। जो सक्षमता पास कर चुके हैं उन्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि आप घबराए नहीं। ये आपके बुद्धि और विवेक पर है कि आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं या नहीं बनते हैं। आपको अगर सूट करे तो आप विशिष्ट शिक्षक बनिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मैं नियोजित शिक्षक ही बने रहने में मेरे लिए भला है और उचित है, तो आप निश्चिंत होकर के नियोजित शिक्षक बने रहें। मित्रों, यदि शिक्षक परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, और उन पर निर्भर है कि विशिष्ट शिक्षक कैडर में शामिल हों या नियोजित शिक्षक बने रहें। मित्रों, पारा नंबर 18 में मौजूदा कैडर नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और राज्य स्कूल के शिक्षकों का होगा, जिनके पास अलग अलग प्रोन्नति के रास्ते होंगे, लेकिन किसी भेदभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परिलब्धियां समान है और कैरियर में प्रगति की गुंजाइश है, और इन विभिन्न संवर्गों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं, जिनके स्रोत अलग अलग हैं। मित्रों, साफ शब्दों में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि पदोन्नति, आपको उन्नति करने के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार को भी वो कह रहे हैं कि उन्हें उनसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। पारा नंबर 19 में जवाबी हलफनामा बिहार सरकार दे रही है कि राज्य की समझ को इंगित करता है कि नियम 4 का प्रावधान केवल सिफारिशों की बात करता है, जिस पर अंततः राज्य को विचार करना होगा। सिफारिशें शिक्षकों को दी जाने वाली सुविधाओं और विभिन्न जिलों में उनके समायोजन आदि के संबंध में है, जो किसी भी स्थिति में बर्खास्तगी का कारण नहीं बन सकती है। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि पारा नंबर 4 में सक्षमता परीक्षा पास करने का है, और उसके परंतुक में एक नया नियम जोड़ दिया गया कि जो शिक्षक 3 बार में 3 सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए मौका मिलेगा, उसमें किसी में आप पास कर जाते हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक हो जाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा नियम बना था, लेकिन हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उसे स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। इसलिए आप सक्षमता परीक्षा पास करते हैं, जो देंगे वो पास कर गए तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे,
और जो नहीं पास करते हैं किसी कारण से, वे हर हाल में नियोजित शिक्षक रहेंगे और उनका नियोजन इकाई भी बना रहेगा। मित्रों, पारा नंबर 20 में हमारे एक विशिष्ट प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय पूछ रहा है, क्या कैरियर में प्रगति के उद्देश्य से कोई अनुपात नियोजित है? माननीय महाधिवक्ता महोदय कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि कोई नहीं है और वह राज्य सरकार को समान रूप से ऐसा अनुपात लाने को सलाह देंगे जिससे सभी को प्रोन्नति मिल सके। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने जब पूछा कि आप समान अवसर देंगे, तो महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन हम सरकार को कहेंगे कि जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे उन्हें भी प्रोन्नति का लाभ, विभिन्न तरह के जो सरकार लाभकारी नीति अपनाती है उन पर भी वो लागू होगा। मित्रों, यह भी माना जाता है कि विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 में निरसन और बचत को देखते हुए यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय निकाय 2020 के कब्जे वाले क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है वो नियमावली 2020 पर अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है। विद्वान महाधिवक्ता आग्रह करेंगे कि सरकार के कर्तव्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, विशेषकर उन वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों के जिनके पास निजी स्कूलों में मानक शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों में निचले तबके के 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और राज्य का प्रयास केवल यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बिहार में प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अगर नहीं होती तो शिक्षक वहाँ काम कर ही नहीं पाते। ये पंचायती राज व्यवस्था और भारत सरकार के गजट में प्रकाशित जो नियमावली आया उसके तहत 23 के तहत जो प्रावधान किए गए उसमें पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था के तहत नियोजित शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक बहाल हुए और उन्होंने समय पर स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाया, समय पर स्कूल को बंद किया। ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, पारा नंबर 21 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का एक समूह था जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता था, जो सरकारी शिक्षकों के साथ समेकित वेतन पर बने थे, जो नियमित वेतन पर थे। वर्ष 2006 में नियमों के 3 सेट लागू हुए। एक पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियम 2006, शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय नियम 2006 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षक नियम 2006 और जिला बोर्ड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल 2006 के नियमों के तहत समाहित शिक्षा मित्रों को उन नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को संयुक्त रूप से नियोजित शिक्षक कहा जाता है। जो शिक्षा मित्र थे उसके संबंध में सरकार ने क्लियर कर दिया कि शिक्षा मित्र को नियोजित शिक्षक के रूप में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में समाहित कर लिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। मित्रों, पारा नंबर 22 में 2006 के नियमों ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुखता दी और उन्हें विशेष रूप से भारत के संविधान 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी। नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 और 48 और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 146 के साथ पठित अनुच्छेद 243 जी के तहत लाए गए थे। ब्लॉक शिक्षकों को मध्य विद्यालय में 6 से कक्षा 8 तक और में नियोजित किया जाना था। पंचायत शिक्षकों को ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में नियोजित किया गया। 1 से 5 में पंचायत शिक्षकों की बहाल करने के बाद यह बात सही है कि दूर दूर गांवों में सड़क नहीं थी, जाने के रास्ते नहीं थे, वहां तक पहुंचना मुश्किल था, तो वहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत शिक्षकों की शिक्षा मित्र के रूप में बहाली की गई, जो बाद में पंचायत शिक्षक कहलाए। ये उनका योगदान है कि सुदूर गांव में भी गरीब घर के बच्चे वहां पढ़ने गए, पढ़े और पढ़ करके आगे बढ़े। मित्रों, पारा नंबर 23 में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है, यह महसूस किया गया कि शिक्षा की वांछित गुणवत्ता हासिल नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक 2009 में संशोधन
भारत के संविधान और पंचायत राज अधिनियम के समान प्रावधानों के तहत प्रख्यापित किया गया। इस संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2006 के तहत शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए पात्रता परीक्षा, जो दक्षता परीक्षा कहलाई, 3 साल नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंतराल पर 2 बार आयोजित करने का प्रावधान किया गया। पात्रता परीक्षा के आधार पर यह उद्देश्य था कि शिक्षकों के मूल्यांकन किया जाना था और समान वर्ग के न्यूनतम 45% अंक और आरक्षित वर्ग के 40% अंक लाने वाले को रुपयों की वृद्धि प्रदान की जानी थी। मित्रों, जब बहुत शिकायतें होने लगी कि पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक के लोग ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने अपने नियम में बदलाव किया कि हम शिक्षकों की एक दक्षता परीक्षा लेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, दक्षता परीक्षा अभी तक 5 बार हो चुके हैं। दक्षता परीक्षा प्रथम में कुछ शिक्षक फेल किए, स्वाभाविक है। जो शिक्षक आज से 20 साल पहले ग्रेजुएट हुए, बीटी पास किए, बीएड पास किए और उनकी नौकरी 20 साल बाद मिली, निश्चित तौर पर पढ़ाई से उनका संपर्क टूट गया, जिसके कारण किसी कारणवश वो फेल कर गए। लेकिन सरकार फिर दोबारा ली, तिबारा ली और आज लगभग सारे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर चुके हैं। मित्रों, ये कम बात नहीं है। पारा नंबर 24 इतिहास में के कथन पर वापस आते हुए सरकार ये बतला रही है कि हमने दक्षता परीक्षा लिया 2010 में, हमने शिक्षकों की नियुक्ति शुरुआती दौर में 2003 में किया, जो शिक्षा मित्र कहलाए। बाद में 2006 नियम हमने लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 34,540 शिक्षकों की परमानेंट बहाली की। मित्रों, वो नियम प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम 2010 लाया गया। मित्रों, सरकार अपने स्तर से शिक्षा के गुणवत्ता के विकास में शिक्षकों की बहाली समय समय पर चरणबद्ध तरीके से करती रही और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 34,540 शिक्षकों की बहाली की गई। मित्रों, इस तरह शिक्षकों की बहाली हुई, शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, बच्चों के भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इस तरह बिहार आगे चल पड़ा। मित्रों, मैं आप तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं जो मेरे चैनल पर लोग देख रहे हैं और लिख रहे हैं। आज मैंने मित्रों 24 पारा तक बताया। क्योंकि पारा लंबा है, वीडियो लंबा होने से आप लोग को भी देखने में थोड़ी असहजता महसूस हो रही है। मित्रों ने कहा कि एक एक पारा की व्याख्या करके हमें समझाइए, तो आज मैंने 24 पारा तक बताया। कल मैं प्रयास करूंगा 25 से आगे ज़्यादा पारा बताने का। लेकिन सर्वोच्च पटना माननीय उच्च न्यायालय ने जो पारा लंबा लिखा गया है वो भी आपको सही ढंग से बताना मेरा कर्तव्य बनता है। मित्रों, कई मित्रों ने मेरे चैनल पर लिखा है और कुछ सवाल की जानकारी भी चाहिए है। जैसे सुनील पासवान जी लिखते हैं, कुछ नियोजित शिक्षक रह जाने पर सरकार उन्हें हटा तो नहीं देगी, आप सक्षमता परीक्षा देने में फ़ायदा है या नुकसान है वो भी बताइए। मित्रों, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, सहायक शिक्षक का पद समाप्त हो गया। 34,540 सहायक शिक्षक बने, उसके पहले 88 में, फिर 93 में, फिर 98 में सहायक शिक्षक की बहाली हुई, उसके बाद बंद हो गई। तो मित्रों, जैसे जैसे सहायक शिक्षक रिटायर कर रहे हैं उनका पद समाप्त हो रहा है, तो अभी भी उन शिक्षकों का वेतन मिल रहा है ना, कोई दिक्कत हो रही है? कभी नहीं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक रहेंगे सरकार उन सभी लोगों को वेतन समय पर देते रहेगी। रही बात सक्षमता परीक्षा देने का, तो ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप कब पास किए, कब नौकरी में गए। और आप देख लीजिए, अगर 2006 से लेकर के 12-14 तक आप बहाल हैं तो अपना आर्थिक पक्ष भी देख लीजिए, किस स्कूल में है, घर से कितनी दूर है, माता पिता परिवार के साथ हैं कि नहीं है, ये सब कुछ गणना करके आप निर्णय खुद लें। मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि सक्षमता परीक्षा पास कर गए और हम अगर नहीं जाना चाहें तो क्या होगा? तो मित्रों, ये आप पर निर्भर करता है, आप ज्वाइन करिए या ना करिए। नहीं कीजिएगा तो नियोजित शिक्षक बने रहिएगा। बहुत सारे शिक्षक एक ही तरह से पूछ रहे हैं। तो मित्रों, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप
सक्षमता परीक्षा पास हैं तो ठीक है, आपको मन करे ज्वाइन करने का कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अंत में मैं मित्रों आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मैं आपका आभारी हूं इस बात के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।